रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी दिन ब दिन कम होती जा रही है और आप परेशान हैं कि आपको अब सोलर पैनल रिप्लेस करने पड़ेंगे, मैं नई से नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेके लगा लेता हूं ताकि जो एफिशिएंसी है मुझे मिलती रहे। पहले अगर 50 यूनिट बनते थे तो अब 35-30 यूनिट बन रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोगों ने अपने सोलर सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग करवाई होती है और 3 बुनियादी गलतियाँ जो करते हैं सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करने के बाद, जिससे सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज इन 3 गलतियों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अपनी वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहली और सबसे मामूली गलती जिसे हम समझते हैं सोलर पैनल्स लगवाने के बाद, वो है सोलर पैनल्स की क्लीनिंग। हम सोलर पैनल्स को इस वक्त के ऊपर साफ़ नहीं करते, जिससे सोलर पैनल्स के ऊपर मिट्टी की एक तह जम जाती है और सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। सोलर पैनल्स खरीदते वक्त हम तो लेटेस्ट से लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल ढूंढने में लगे होते हैं, लेकिन सोलर पैनल्स को ख़रीदने के बाद इनकी क्लीनिंग का भी हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक ऐसा ही सोलर सिस्टम मैं आपके सामने रखता हूं जिसकी एफिशिएंसी 25 से 30% तक बढ़। इस सिस्टम के अंदर आप देखें तो अगर क्लीनिंग से पहले जो इसके यूनिट्स थे वो 35 से 36 यूनिट एक दिन के अंदर बना करते थे, लेकिन सोलर पैनल्स की क्लीनिंग के बाद यही 45 से 47 यूनिट पर डे ये सोलर सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, यानी 25 से 30% तक का इंक्रीज़ इस सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी के अंदर आ गया है। इसके अलावा भी सोलर पैनल्स को क्लीन करते वक्त आप ये देखें कि सिर्फ सादा पानी ना इसके ऊपर मारें, बल्कि साथ एक अच्छे तरीके से किसी कपड़े के साथ या किसी ब्रश के साथ अपने सोलर पैनल्स को अच्छे तरीके से क्लीन करें। जितना ज़्यादा सोलर पैनल का शीशा साफ़ होगा, मिट्टी वगैरह इसके ऊपर नहीं होगी, उतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी और स्कैटरिंग कम से कम होगी और सोलर पैनल की बिजली बनाने की ताकत बढ़ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इस तरह आपका जो सोलर सिस्टम बीमार रहता है, कम यूनिट बनाता है, वही सोलर सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बिजली के बनाने लग जाएगा। और दूसरी बुनियादी गलती जो सोलर सिस्टम्स के अंदर देखी गई है वो है सोलर पैनल का एंगल। क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों के अंदर जो सोलर पैनल्स के एंगल थे वो तकरीबन 20-22 डिग्री के ऊपर रखने से आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है मिल जाती थी। लेकिन अब सर्दियों का सीज़न आने वाला है तो आपको सोलर सिस्टम का अगर एंगल ठीक नहीं होगा, अगर आपने लटा के सीधे पैनल लगाए हुए हैं यानी 12-13 डिग्री के एंगल पर लगाए हुए हैं, तो सर्दियों को आपको एफिशिएंसी कम मिलेगी। सोलर पैनल्स के किस एंगल के ऊपर आपने लगाने हैं तो इसका फार्मूला आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इस फार्मूले के तहत विंटर के अंदर जो है आपने लैटीट्यूड के अंदर +15 करने के बाद अपना एंगल जो है सोलर पैनल का वो फाइंड आउट कर लेना। इसी तरह समर के हिसाब से है, क्योंकि अब सीज़न सर्दियों का आने वाला है, विंटर का, तो सोलर पैनल का एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी सोलर पैनल आपको दे सकेगा। सोलर पैनल्स का अगर एंगल ठीक नहीं होगा तो सोलर पैनल्स के ऊपर सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ेगी, रोशनी नहीं पड़ेगी तो सोलर पैनल काम ही नहीं करेगा और आपके सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाएगी। यानी जो सोलर सिस्टम पहले आपको 40 से 50 यूनिट 8 किलोवाट हाइब्रिड 40 से 50 यूनिट बना के देता था, अब वो तकरीबन 10 से 15 यूनिट बिजली बनाकर देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है मूवेबल स्ट्रक्चर इंस्टॉल करें अगर आपके पास इतनी जगह है। अगर जगह नहीं है और फिक्स स्टैंड के ऊपर आपने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना है तो आप 20 से लेकर 25 डिग्री के दरमियान अपने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करें ताकि एक मॉडरेट सी एफिशिएंसी आपको सर्दियों और गर्मियों दोनों सीज़न के अंदर मिल सके। तीसरी गलती जिससे बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी डाउन होती है सर्दियों के अंदर वो है साया। क्योंकि कभी कभार सोलर पैनल्स के ऊपर दीवार का साया पड़ता है और अब सीज़न भी सर्दियों का आने वाला है, सूरज का एंगल भी चेंज हो जाएगा, जिससे दीवार का साया या टैंकी का साया, किसी दरख्त का साया आपके सोलर सिस्टम के ऊपर अगर पड़ेगा तो आपके सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी तकरीबन 40 से 80% तक कम हो सकती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें तो ना टैंकी का साया आपके सोलर पैनल्स पे पड़े, ना किसी दीवार का, ना किसी दरख्त का। इन सब चीज़ों को आपने एलिमिनेट करना है सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले। अगर बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी बन जाए
ये टैंकी का साया या दीवार आप नहीं हटा सकते, तो आप कोशिश करें कि कम से कम सोलर पैनल्स के ऊपर वो साया पड़े ताकि ज़्यादा एफिशिएंसी आपके सोलर सिस्टम की डाउन ना हो